हेलो डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ साइंटिस्ट मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी भी कह सकते हैं। इन्होंने जो थ्योरी दिया वो इस प्रकार है: एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कुड इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज लाइक small packages or bundles is known as quantum, that is quanta. That means परमाणु और अणु केवल असतत मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवलोकन कर सकते हैं। जैसे कि छोटे पैकेज या बंडल को प्लांक्स द्वारा क्वांटम के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, क्वांटम या फिर क्वांटा को हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ क्वांटा इज डिफाइंड एज the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation, that is EMR। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग इस तरह समझ सकते हैं: emissions and transmissions of energy in the form of electromagnetic waves। that means क्वांटा को ऊर्जा की सबसे छोटी मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित किया जा सकता है। दैट मीन्स विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन और संचरण। डियर फ्रेंड्स, साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। तो सबसे पहले क्वांटाइजेशन क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्वांटाइजेशन मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए स्पेसिफिक वैल्यू। मतलब ये कि किसी भी वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे हम 100 रुपीज़ का 15 से 20 नोट हम लेते हैं, या कह सकते हैं कि 100 का 15 से 20 नोट लेते हैं। मतलब ये कि हमारे पास 1500 से 2000 के नोट हैं 100 के रूप में। अगर कोई हमसे 400 रुपीज़ मांगता है या फिर 700 रुपीज़ मांगता है तो उसे हम 100 के 4 नोट या फिर 100 के 7 नोट हम उसे आसानी से दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमसे 750 रुपया मांगता है तो उसे हम नहीं दे सकते हैं। इसका कारण ये है कि हमारे पास 100 के ही नोट हैं, तो उसे हम 100 के नोट 7 दे सकते हैं या फिर 8 दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 के मल्टीपल्स में हम उसका अमाउंट हम दे सकते हैं। यहाँ पर इसी तरह से एनर्जी का भी क्वांटाइजेशन होता है। यानी एनर्जी जब भी मेरा एब्जॉर्ब होगा या इमिट होगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल्स के रूप में होगा। दैट मीन्स वो कभी नहीं या तो फ्रैक्शनल या फिर डेसिमल हो सकता है। इसे हम आगे अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। इसको हम शॉर्ट में EMR भी कह सकते हैं। हम लोग फिगर में देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रोपेगेशन कुछ इस तरह से हो रहा है। दैट मीन्स ये कंटिन्यूअस वे है, एवं अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, नीचे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पार्टिकल थ्योरी के आधार पे पार्टिकल्स का प्रोपेगेशन कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है। यानी इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन डिसकंटिन्यूअस वे को दिखाता है कि यहाँ पर टोटल 12 पार्टिकल है जो इस प्रकार अरेंजमेंट है, और इसका डायरेक्शन या ये कह सकते हैं उसके प्रोपेगेशन का डायरेक्शन, यानी उसको आगे जाने का डायरेक्शन कुछ कुछ देर पर निकलते रहते हैं। वेव थ्योरी में पार्टिकल्स कंटिन्यूअस निकलते रहते हैं, इसे हम इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन वही पार्टिकल थ्योरी में पार्टिकल्स कुछ कुछ दूर पे निकलते हैं। तो ये पूरे EMR को दिखा रहा है। इस पूरे EMR में 12 पार्टिकल्स हैं, तो इसमें से किसी एक पार्टिकल को हम लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। तो इस एक पार्टिकल का
अपना एनर्जी होगा, और ये एनर्जी पैकेट ऑफ एनर्जी या फिर क्वांटम ऑफ एनर्जी या फिर इसे हम फोटोन कह सकते हैं। उसी तरह से दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, पांचवा, छठा, इसी तरह से जितने भी EMR में होंगे पार्टिकल्स, सभी का एनर्जी अलग अलग सेम होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग वेव का प्रोपेगेशन इस तरह से देख रहे हैं, एवं पार्टिकल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग पार्टिकल का प्रोपेगेशन कुछ इस तरह से देख रहे हैं, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया। इन अदर वर्ड्स, फर्स्ट में रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड discontinuously in the form of a small energy packets called quanta or photons। that means photons को हम लोग यहाँ पर source of light energy कह सकते हैं, यानी light energy का जो source रहता है वो photons होता है। that means quanta या photons light energy small energy packets के form में emit या absorb डिसकंटिन्यूसली होते रहते हैं, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया। यहाँ बगल के फिगर में आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज एसोसिएटेड विथ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। दैट मीन्स फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी वाले रेडिएशन के क्वांटम उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करते हैं। इसे हम फिगर से इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक EMR दिखाया गया है, इसमें यहाँ पर फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सभी का एनर्जी सेम है, यानी h न्यू, फर्स्ट का भी h न्यू, सेकेंड का भी h न्यू, थर्ड का भी h न्यू, सभी का h न्यू है। मीन्स कि अगर हम फर्स्ट पार्टिकल यानी इसको हम लोग 1 पैकेट अगर कहेंगे तो इस पहले वाले पार्टिकल का जो एनर्जी होगा वो इसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्टिकल का एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी अगर इसका एनर्जी बढ़ेगा तो इसका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी घटेगा तो एनर्जी भी इसका घटेगा। तो मैक्स प्लांक ने अपने स्टेटमेंट में कुछ इस तरह से एक पार्टिकल के एनर्जी को डिफाइन किया था। यहाँ पर फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने देखा एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है। दैट मीन्स जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो ये एक कांस्टेंट के साथ आएगा। दैट मीन्स एनर्जी इक्वल टू h न्यू हो जाएगा। यहाँ पर कैपिटल E एनर्जी ऑफ फोटोन होगा, h प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाएगा और इसका वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड होता है और न्यू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। दैट मीन्स एक पार्टिकल का एनर्जी हम लोग कह सकते हैं E इज इक्वल टू h न्यू होता है। उसी तरह से फिर सेकेंड पार्टिकल का भी h न्यू हो जाएगा, फिर थर्ड पार्टिकल का भी h न्यू हो जाएगा, फोर्थ का भी h न्यू हो जाएगा। बस सेम इसी तरह से जितने भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पार्टिकल्स होंगे सभी के एनर्जी को दर्शाते हैं। दैट मीन्स जितने पार्टिकल्स होंगे सभी, जैसे कि 10 पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पर E इक्वल टू 10 h म्यू हो जाएगा। मतलब ये जो मेरा 10 है ये मेरा इंटीग्रल नंबर हो जाएगा। 10 पार्टिकल का एनर्जी 10h न्यू होगा तो पूरे EMR का एनर्जी 10h म्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग इसे समझ सकते हैं। एवं यहाँ पर E इक्वल टू NH म्यू, जिसमें कि n कभी डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स इसे हम 7.5 h म्यू या 1.5 h म्यू नहीं लिख सकते हैं। ये हमेशा 2 h न्यू
या फिर 5 एच न्यू या फिर 10 एच न्यू, इस तरह से n एच न्यू हम कह सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसे एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है क्योंकि पार्टिकल्स कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। मतलब ये कि कोई भी पार्टिकल है तो वो टूटा हुआ नहीं होगा, वो पूरा का पूरा होगा, या 1 हो या 2 हो या फिर 4 हो या फिर 10 हो। तो इसलिए इसका एनर्जी भी होगा वो फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में नहीं हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। दैट मीन्स लेमडा मल्टीप्लाई म्यू इक्वल टू सी हो जाएगा, या इसे हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। अब हम न्यू के वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे एवं पुट करने के बाद हमें एनर्जी का फाइनल वैल्यू मिलेगा। दैट मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन आया था E इक्वल टू एन एच म्यू, E इक्वल टू एन एच न्यू, इसमें हम लोग म्यू का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो एन एच सी अपॉन लेमडा हो जाएगा। दैट मीन्स E इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लेमडा हो जाएगा। तो एक ये मेरे पास इक्वेशन हो गया। दूसरा और फर्स्ट, इससे पहले हम एक और इक्वेशन देखें, इज इक्वल टू एन एच म्यू। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग ये भी जानते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज वेव नंबर। दैट मीन्स वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को हम लोग वेव नंबर से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स that is 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू वी, इस तरह से हो जाएगा। ये वेव नंबर 1। तो इसको हम ऊपर वाले इक्वेशन में अगर पुट कर देते हैं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं E इक्वल टू एन एच सी न्यू। ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। तो ओवरऑल फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि तीनों इक्वेशन में कुछ अलग अलग रूप हैं एवं इस तीनों को अगर हम लिखना चाहें तो ओवरऑल इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। हेंस E इज इक्वल टू एन एच म्यू इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लेमडा इक्वल टू एन एच सी, ये वेव नंबर। यहाँ पर फ्रेंड्स कैपिटल E हमारा एनर्जी ऑफ EMR हो जाएगा, स्मॉल n नंबर ऑफ फोटोन्स हो जाएगा, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, कैपिटल C स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा, लिम्डा वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन हो जाएगा एवं V डैश वेव नंबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस इक्वेशन को हम अच्छी तरह से याद रखेंगे। एग्ज़ाम में इस इक्वेशन पर क्वेश्चन पूछा जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो उस क्वेश्चन में आपको पूरा देखना होगा कि उसमें क्या हमसे डिमांड किया जा रहा है या क्या हमसे पूछा जा रहा है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर फार्मूला को यूज कीजिएगा। अगर न्यू का वैल्यू पूछेगा तो आप केवल E इक्वल टू एन एच म्यू को आप यूज कीजिएगा। अगर C और लेमडा दिया रहे तो आप E इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लेमडा यूज कीजिएगा। और अगर वेव नंबर एवं स्पीड ऑफ लाइट अगर दिया रहे तो आप E इक्वल टू एन एच सी वी बार को आप यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम यहाँ पर फाइनली ओवरऑल एक इक्वेशन देखे। नाउ इसके बाद प्लैंक्स ने कुछ और अपने स्टेटमेंट में कहा, ए बॉडी कैन इमिट
और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ क्वांटम। इसे हम लोग अभी कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर आप लोग E इक्वल टू एन एच म्यू देख रहे हैं। स्मॉल एन ऑलवेज इंटीरियर होना चाहिए और ये फ्रैक्शनल या डेसिमल में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, द ड्यूअल करेक्टर या बिहेवियर ऑफ EMR पोजेज बोथ वेव्स लाइक्स एंड पार्टिकल लाइक्स प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बिहेवियर दो तरह के होते हैं, या हम कह सकते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक वेव लाइक, दूसरा पार्टिकल लाइक। तो दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस किए ऊपर में। जैसे कि हमारे पास लाइट है और ये लाइट ड्यूअल बिहेवियर ऑफ नेचर है। जो चीज़ ड्यूअल बिहेवियर हो उसको हम लोग मीटर वेव भी कहते हैं। दैट मीन्स लाइट जो हमारा है वो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ नेचर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैन बी एक्सप्लेन by assuming the quantized electronic energy levels in the atoms। that means किसी भी लाइट को एटॉमिक स्पेक्ट्रा में पास करवाने पर अलग अलग 7 रंगों में दिखता है, क्योंकि सभी रंगों का अलग अलग एनर्जी एवं रेडिएशन होते हैं। लाइट्स के एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, न कि उनके इंटेंसिटी पर, और ये पार्टिकल्स थ्योरी के अनुसार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। दैट मीन्स प्लैंक्स द्वारा जो दिया गया कंसेप्ट है ये बोर्स मॉडल ऑफ एटम के डेवलपमेंट में भी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। या इसे इस तरह से समझ सकते हैं, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम जब अपना स्टेटमेंट दिया या अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उस वक्त उसने देखा कि वाइट लाइट को एक एटम स्पेक्ट्रा से गुजारने के बाद अलग अलग 7 रंगों में बढ़ जाता है, क्योंकि एटम्स के अलग अलग लेवल का एनर्जी भी अलग अलग होते हैं। इस कंसेप्ट को रदरफोर्ड ने कहा था एक एटम के अंदर एक एनर्जी लेवल होती है, लेकिन साइंटिस्ट बोर्स ने इस बात को इनकार कर दिया, जिसकी वजह से रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया। तो फ्रेंड्स, आगे हम बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम काफ़ी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने इस प्रकार से देखा कि प्लैंक्स का स्टेटमेंट क्या है या फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होते हैं। अगर आज के क्लास में आप लोगों को अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अलग टॉपिक दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।